सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार अपने आप को जानने की नहीं, अपने आप को पहचानने की एक टेक्निक है। इस संसार के अंदर रहते हुए इस दुनिया में बिज़ी हो जाना, इस दुनिया के अंदर उलझ जाना बहुत आसान है। लेकिन ये ध्यान रखना कि हम कौन हैं, हम कैसे इस शरीर में आए हैं और क्या हमारा गोल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको जानने के लिए हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि इसके नाम के अंदर ही छुपा है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा का या अपना साक्षात्कार करना। अभी हम अपने आप को क्या मानते हैं? अभी हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं। जो भी हमारी ओहदा है, हमारी पदवी है, उसको हम अपने आप से इक्वेट करते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये जान लेना कि मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये सब जो संसार है, यहाँ जो भी दिख रहा है, ये साउंड की वॉइस, जो बीच में हवा है, ईथर है, ये सब कुछ मैं ही हूँ। जब हम ये जान लेते हैं, जिस दिन ये दर्शन हमें हो जाते हैं प्रभु की कृपा से, उस दिन सेल्फ रियलाइजेशन हमारे को घटती है। जब मंसूर ने कहा था अन अल हक, यानी कि मैं ही परमात्मा हूँ, या आई एम द ट्रुथ, वो इसी स्थिति की बात कर रहे थे कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। जब हम अपने असली स्वरूप को, अपने तत्व स्वरूप को जान लेते हैं, उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। उसी को स्थित प्रज्ञ, अहम ब्रह्मास्मि, अन अल हक, या जो भी निर्वाण, मोक्ष, ये सब जो बातें हैं, ये सब इसी स्थिति की बात है। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर या अस्तित्व में जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, तो जो आइडेंटिफिकेशन है, एक इंडिविजुअलिटी है जो इस शरीर के साथ, वो उस दिन ख़त्म हो जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन एक कृपा की तरह है, जो कि एक घटना है जो कि घटती है, जिसमें कि जब ये घटती है तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं था, ना ही मेरा मन इस चीज़ को कभी समझ पाता। चाहे वो जितने मर्जी लॉजिक लगा लेता, चाहे कुछ भी वो समझने की कोशिश कर लेता, तो वो ये चीज़ को समझ नहीं सकता था। तो सेल्फ रियलाइजेशन वो एक घटना है जो कि सिर्फ प्रभु कृपा, गुरु कृपा, कुदरत की तरफ से होती है, हम ये कह सकते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन हमारे एफर्ट का परिणाम नहीं है, डायरेक्टली हमारे एफर्ट का परिणाम नहीं है। इसका परिणाम बेसिकली प्रभु कृपा, कुछ हमारे माइंड की ऐसी अलाइनमेंट हो गई है कुदरत के साथ कि उसके अंदर, ये मन के अंदर ये काइंड ऑफ डाउनलोडिंग हो जाती है, ये समझ डाउनलोड हो जाती है। जैसे दर्शन शास्त्र हमारे हिंदू धर्म में बोला गया, तो दर्शन शास्त्र इसलिए क्योंकि ये दर्शन होते हैं, ये हम खुद से नहीं समझते हैं, लॉजिक लगा के नहीं समझते, इसके सिर्फ हमें दर्शन होते हैं। दर्शन यानी हमें दृश्य की तरह ये दिखाई देता है, ये समझ हमें एकदम से समझ दिखती है, समझ आने लगती है। ये हम अपने लॉजिक से बिट बाय बिट करके नहीं समझते, एकदम से ये दृश्य की तरह ये दर्शन किए जाते हैं। एक दिन जब मैं रात को मेडिटेशन कर रहा था, तो करीबन रात का 1-1:30 बज रहा होगा, मैं मेडिटेशन कर रहा था। और मेडिटेशन करते करते कुछ ज़्यादा देर मेडिटेशन भी नहीं की थी उस दिन मैंने। उसके पिछले दिनों में भी मेरी ऐसी कोई बहुत मेडिटेटिव स्टेट नहीं थी। अचानक से ही, मतलब मैं कुछ दिनों से कर रहा था मेडिटेशन, पर ऐसी कोई बहुत ख़ास में मेरा मन शांत स्थिति में नहीं था। लेकिन उस रात में मेडिटेशन करते करते 15-20 मिनट के बाद ही कुछ अलग सा ही घटने लगा, और मन में मेरे कुछ कुछ समझ अपने आप ही आने लगी। जैसे कि मैं कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन अपने आप चीज़ें समझ सी आने लगी, जैसे कि पर्दे एकदम खुलते जा रहे हैं, जैसे इस तरीके से कुछ होने लगा। उस दिन मैं समझ गया कि ये जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, इसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। इसमें मुझे समझ आने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ समझ आ गई उस दिन। अपने आप ही वो समझ इस दिमाग के अंदर जैसे डाउनलोडिंग होने लगी, यानी कि वो परत खुल गई, वो दर्शन हो गया, ये आप कह सकते हैं। इसके अंदर मेरा कोई एफर्ट नहीं था, मैं तो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मन पता नहीं शांत कितना हुआ, कितना नहीं हुआ होगा। वो जो घटना थी वो अभूतपूर्व थी, और उसके अंदर मेरा कोई एफर्ट नहीं था। वो एक अलग ही घटना थी, जो कि साफ पता चल रहा था मुझे कि ये प्रभु की कृपा से ही हो सकती है, ये
इस मन के स्कोप के अंदर ही नहीं है। ये मन इस तरीके का लॉजिक लगा ही नहीं सकता, इस तरीके की समझ इसको आ ही नहीं सकती लॉजिक के थ्रू। तो वो एक कृपा या फिर एक कह लीजिए गिफ्ट ही है जो कि कुदरत या परमात्मा अपने आप देता है। उसमें हमारे करने से कुछ नहीं होता। जब ये घटना घट रही थी तो मैं ये जान गया था कि जो भी मैंने अभी तक मेडिटेशन करी है, मैंने कुछ आई थिंक काफ़ी साल, उससे पहले मैं 8 एक साल से मेडिटेशन कर रहा था, रेगुलर नहीं, ऑन एंड ऑफ। तो मैं ये समझ गया था कि जो भी मुझे अभी तक समझ में आया, अभी तक मुझे अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी हुए, बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस भी होते रहे, लेकिन मैं ये समझ गया था कि ये जो चीज़, ये जो समझ मुझे इस समय पे आ रही है, ये समझ मेरे मन में एकदम से अपने आप आ रही है, डाउनलोड हो रही है, ये मेरे किसी भी पिछली समझ के रिलेशनशिप में कुछ, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये एक बिल्कुल ही नई चीज़ थी, बिल्कुल नया ही कुछ मुझे समझ आने लग गया था। और ये आ रहा था कि ये मन नहीं समझ सकता, इस मन के ये पार है, ये मन के समझ से परे की चीज़ है। चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेता, ये मैं समझ नहीं सकता था। अगर जो मैं कहूँ कि किसी और को भी ये समझ में आ सकता है कि नहीं, मैं कहूँगा ये एक मन की स्थिति है, मन की अलाइनमेंट है नेचर के साथ। तो अगर उस मन की अलाइनमेंट किसी की भी हो जाती है नेचर के साथ या कुदरत के साथ, या उस मन की जो प्योरिटी है या शांत है, उसके थॉट्स पे कंट्रोल की स्थिति है, जब वो उस स्थिति पे कोई भी कैसे भी पहुंच सकता है। उसमें सिर्फ ध्यान, एक मेडिटेशन करके ही नहीं, और भी तरीके से कोई अपने आर्ट वर्क के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, ऐसे भी करके मेडिटेशन होती है। उसके थ्रू भी उस स्थिति में मुझे लगता है कोई ना कोई पहुंच सकता है, पर काफ़ी रेयर है, क्योंकि मन को उस लेवल पे शांत करना बहुत ही मुश्किल काम है। बिना एफर्ट करे, बिना यानी कि बिना अपने मन पे काम करे उस स्थिति तक पहुंच जाना अपने आप से, वो बहुत रेयर है। इवन एफर्ट करके भी उस स्थिति पे पहुंचना बहुत रेयर था, क्योंकि मतलब उसका पता ही नहीं है वो कब घटेगी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि उन दिनों मेरे मन की स्थिति उतनी भी कोई बहुत शांत नहीं थी, उससे पहले मैं ज़्यादा शांत भी रह चुका हूँ। तो वो कब घटेगी, कैसे घटेगी, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें जस्ट अपना एफर्ट करते जाना है, अपने मन को शांत करके रखना है, कोशिश करनी है। वो कब घटेगी उसका कुछ कह नहीं सकते। जैसे हम लस्सी या छाछ को मथते हैं और अचानक से उसके अंदर मक्खन प्रकट हो जाता है, अपने आप ही वो एक क्षण में प्रकट हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से ध्यान करते करते कब ये सेल्फ रियलाइजेशन का क्षण आ जाएगा, कब ये कुदरत की कृपा हो जाएगी, परमात्मा की कृपा हो जाएगी, वो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मेडिटेशन करते रहें, ध्यान करते रहें, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते रहें। कब ये ध्यान लग जाएगा, कब ये चीज़ें डाउनलोड होंगी और कब हमारी समझ डेवलप हो जाएगी, उसके पीछे हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो कब होएगा, कैसे होएगा, उसका लॉजिक ये मन नहीं समझ सकता। और उस स्थिति में क्या अनुभव होंगे वो भी ये मन नहीं समझ सकता। उसको भी समझने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। वो रखते 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 हमारे उस क्षण से पहले भी बहुत सुख के क्षण आते हैं। मैंने जैसे बताया, मैं 8 साल तक मेडिटेशन कर रहा था, तो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स उससे पहले भी मेरे लाइफ में आते रहे थे। मन उससे पहले भी काफ़ी शांत रहा था। तब तक तो यही लगता था कि अच्छा अच्छा ये है, हाँ ये मुझे समझ आ गया, ये है सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन अहम ब्रह्मास्मि ही है। असल में अहम ब्रह्मास्मि की घटना एक दिन घटती है, और जब वो घटती है तो उसी दिन उसका पता चलता है, और वो बिल्कुल अलग होती है। उसको उस दिन हम समझ जाते हैं। उस दिन हमारी जो समझ होती है वो समझ पूरी 100% श्योर होती है कि यही सेल्फ रियलाइजेशन है। ये जो समझ है ये मन नहीं समझ सकता था। जो भी अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया वो उस एक्सपीरियंस से टोटली अलग एक्सपीरियंस है ये, और ये कृपा है। ये मेरे एफर्ट्स का इससे लेना देना कुछ नहीं है। उस दिन वो सब समझ में आता है। खैर वो बातें ऐसे समझाने की नहीं है, वो जब समझ आती हैं तो अपने आप ही आती हैं। तो हमें सिर्फ अपनी मेडिटेशन करते जाना है, अपने मन को शांत रखते जाना है, उसी से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत आनंद की अनुभूति भी होने लग जाएगी, बहुत प्रेम भाव सबके प्रति जागृत हो जाएगा। हु नोज़
किसी दिन सेल्फ रियलाइजेशन की घटना भी घट जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।